तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ चढ़ावे के पैसों को ही लूटा गया या फिर मंदिर निर्माण में भी गड़बड़ी की गई। जो तमाम अभियुक्त हैं उनके खिलाफ जांच जारी है। 7 अभियुक्तों अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, मनीष कुमार और टिन्नू यादव के पास से कुल 80,92,155 रुपए बरामद हुए। इसके अलावा पुलिस को अविनाश शुक्ला के पास से कई कीमती धातु मिली है। बड़ी बात तो यह है कि सभी अभियुक्तों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने कितनी बड़ी और कैसी धांधली की, इसकी संपूर्ण रिपोर्ट हम आपको दिखा चुके हैं। ये वो सच है जो पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। अब हम आपके सामने उस गड़बड़ी का सच रखने जा रहे हैं जो कथित रूप से जमीन खरीद में की गई। इसे ध्यान से देखिए, यह राम मंदिर जमीन खरीद से जुड़ा दस्तावेज है। 18 मार्च 2021 को एक ही दिन में एक ही जमीन की 2 बार रजिस्ट्री हुई, यानी एक ही दिन में एक ही जमीन को 2 लोगों ने खरीदा। कुसुम पाठक ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को 2 करोड़ में जमीन बेची। तब सर्कल रेट 5 करोड़ 79 लाख था, यानी जमीन बाजार के भाव से कहीं ज्यादा कम कीमत पर खरीदी गई। 18 मार्च को ही यानी उसी दिन उसी जमीन की दूसरी बार रजिस्ट्री हुई। ये रजिस्ट्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर हुई। ट्रस्ट को जमीन बेचने वाले थे सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी, वही 2 लोग जिन्होंने ये जमीन कुसुम पाठक से 2 करोड़ रुपए में खरीदी थी और चंपत राय को 18 करोड़ 50 लाख की बेची। यानी 16 घंटों में जमीन की कीमत में 16.5 करोड़ का अंतर आ गया। सर्कल रेट 5 करोड़ 79 लाख था, लेकिन ट्रस्ट ने इस जमीन को कहीं ज्यादा कीमत पर खरीदा। ऐसे में कहा जा रहा है कि बाजार से महंगे रेट पर जमीन खरीदकर ट्रस्ट से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाया गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का आरोप है कि जमीन खरीद में इस तरह की 11 धांधली की गई। संजय सिंह ने 11 जमीन सौदे से जुड़े दस्तावेज एसआईटी को सौंपे। जानते हुए कि यह नजूल लिखा हुआ है आपसे क्रय करे, क्योंकि उस सिक्योरिटी की आवश्यकता थी। तो कुछ कठिनाइयां थी उस समय, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि प्रोसेस उस समय भी और ट्रांसपेरेंट होता तो अच्छा था। यानी एक तरफ चढ़ावा चोरी और दूसरी तरफ जमीन खरीद में कथित घोटाले की बात सामने आ रही है। आरोप लग रहे हैं कि यह हेराफेरी मंदिर निर्माण के साथ ही शुरू हो गई थी, जो 5 जून 2026 तक चलती रही। ये गड़बड़ झाला कितना बड़ा है, इसके तार कितने ऊपर और कितने नीचे हैं, अब यही पता लगाने की कोशिश हो रही। रिपोर्ट के मुताबिक इस जांच में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की भी एंट्री होने जा रही। पुलिस ईडी को जांच के लिए बुला सकती, आयकर विभाग भी जांच कर सकता है। जब से ये हेराफेरी सामने आई है तभी से सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही। एसआईटी और पुलिस पहले से ही इस केस में जांच पड़ताल कर रही, यानी आने वाले समय में जांच का दायरा बढ़ सकता है। इसमें एक साथ 5 जांच एजेंसियां शामिल हो सकती। जांच के इस बड़े दायरे में वो बड़े लोग शिकंजे में आ सकते हैं जिनका पर्दाफाश अब तक नहीं हो सका। वहाँ जमीनें खरीद कर ट्रस्ट को बेचा है, तो अयोध्या के एक मेयर को अरेस्ट करो, ये छोटी मछली को आपने अरेस्ट किया है। राम मंदिर को लूटा है ये लोगों ने, ये सबसे बड़ा रामद्रोह है। जांच में 5 एजेंसियों की एंट्री इसलिए हो सकती है क्योंकि इतने बड़े घोटाले का दावा किया जा रहा है जिसकी कल्पना अब तक किसी ने भी नहीं की। हेराफेरी को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग दावा कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव एक नया और बड़ा आंकड़ा लेकर आ गए। अयोध्या में जिस तरीके से चोरी का मुद्दा चल रहा है, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ऐसा है वो तो केवल सुपरफिशियल है, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है। 20,000 करोड़ रुपए का सोना चांदी जेवर, लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपया दिया।
हीरे के हार दिए करोड़ों रुपए, पता ही नहीं किसी। सुना आपने, रामगोपाल यादव का दावा है कि घोटाला 20,000 करोड़ रुपए का हुआ। दावा है कि अब तक जो कुछ सामने आया है वो सिर्फ ट्रेलर, असली पिक्चर अभी बाकी। क्योंकि गड़बड़ी बहुत बड़ी बताई जा रही है, ऐसे में इसे ईडी, आईटी और सीबीआई भी जांच कर सकती है। ये तीनों एजेंसियों से जांच क्यों करवाई जा सकती है, अब इसे एक्सपर्ट से समझिए। ईडी का मुख्य कार्य है कि जहां मनी शोधन होता है, धन शोधन होता है, उसकी जांच करना। अगर धन शोधन हुआ है इस मामले में, या कई बार जैसे कि अभी वो हो रहा है कि 8 जैसे एक कांड सामने आया जिसमें कि 8 करोड़ की ज़मीन है और 2 करोड़ में ली गई है और तुरंत ही उस सेम डे उसकी 2 रजिस्ट्री हुई है, एक बार 2 करोड़ में और एक बार 18 करोड़ में। तो इस तरह की जो चीज़ें जो कि वित्तीय इरेगुलरिटी की तरफ ध्यान देती हैं, उसका और उस तरह की जो और बातें रही होंगी कांड में जो जांच में सामने आएगी, उनकी जांच उनकी जांच ईडी कर सकती है। तो इस तरह का जो गंभीरतम केस है जिसमें कि फ्री और फेयर इलेक्शन चाहिए, फ्री और फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, जिसमें कोई बायस ना हो, जिसमें कि बाहर का कोई दबाव ना पड़े, जिसमें कि मैनिपुलेशन ना हो सके और जिसमें कि लोकल जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो स्थानीय निहित स्वार्थ है, उनसे दूर रह के इन्वेस्टिगेशन किया जा सके, उसी कांड को सीबीआई को जांच के लिए दिया जाता है और वो सीबीआई जांच का उसमें लाभ भी होता है। जैसा कि ये कांड हुआ जो 2 करोड़ की ज़मीन एक ही दिन में 18 करोड़ में बेची गई, तो 16 करोड़ का जो लाभ हुआ वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। तो इनकम टैक्स जांच कर सकता है कि उस 16 करोड़ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया गया कि नहीं, तो उसके खाते की जांच की जा सकती है। अब तक इस मामले में सिर्फ 8 अभियुक्त ही गिरफ्तार हुए हैं, 40 लोग हिरासत में लिए गए, जबकि पुलिस और एसआईटी को 140 लोगों पर शक है। यानी हेराफेरी के तार करीब 200 लोगों से जुड़े नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अब 5 एजेंसियों को जांच के मोर्चे पर लगाकर असली सच सामने लाया जा सकता है। टीवी9 भारतवर्ष के लिए अभिजीत ठाकुर, पंकज चतुर्वेदी और जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।